गुजिया गुजिया होली की स्पेशल स्वीट्स है और जो लोग गुजिया पसंद करते हैं लेकिन मैदा को अवॉइड करते हैं, तो आज मैं उनके लिए बिना मैदा की हेल्दी गुजिया की रेसिपी शेयर करूंगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं वंदना फूड और मूड में आपका स्वागत करती हूँ। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। मैंने गेहूं का आटा ले लिया है, 1 बाउल लिया है। मेजर करेंगे तो ये 250 ग्राम होगा। इसका डो तैयार करने के लिए हमने यहाँ थोड़ा सा दही ले लिया है और यहाँ हम बिल्कुल भी घी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हमने ये रिफाइंड ऑयल लिया है। दही हमने मलाई वाला लिया है। तो आइए अब इसका डो तैयार करते हैं। रिफाइंड को दही को हमने आटे में मिक्स कर लिया है और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। ये देखिए, तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है और ये देखिए इसका लड्डू बन रहा है, यानी कि जो हमने दही और रिफाइंड की हमारी जो क्वांटिटी थी तो वो परफेक्ट है। तो अब हम इसमें अब हमने यहाँ पानी ले लिया है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को गूँथेंगे, यानी कि डो तैयार करेंगे इस तरीके से। यदि आप चाशनी मावा की गुजिया जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये देखिए बिल्कुल भी आटा है ना हमारी उंगली से चिपक नहीं रहा है, तो इसको 35 मिनट तक रेस्ट करने देते हैं। आइए आगे की तैयारी करते हैं। ये हमने थोड़ी सी मैदा ले ली है और इसमें हमने पानी डाल दिया है और इसका हम घोल तैयार कर रहे हैं। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके की होनी चाहिए। तो हमने यहाँ एक स्टिक ले ली है, माचिस की तीली है, तो इसकी एक साइड हमने रुई लगा दी है, इसको हमने साइड से रख दिया है। अब हमने कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में हमने थोड़ा सा घी डाला है, 1-2 चम्मच डाला है करीब, और इसमें हमने ड्राई फ्रूट डाल दिए, बादाम, काजू, चिरौंजी और किशमिश। इसको हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर करेंगे क्योंकि ड्राई फ्रूट बहुत जल्दी रोस्ट हो जाते हैं। तो हमने ड्राई फ्रूट निकाल दिए। अब हम डेसिकेटेड कोकोनट फ्राई कर रहे हैं जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है। देखिए हल्का सा ब्राउन हो गया है, थोड़ा सा और फ्राई करेंगे इसको हम। ये देखिए डार्क ब्राउन हो गया, तो अब हम इसको निकाल लेते हैं एक बाउल में। और अब हमने यहाँ सूजी ले ली है, थोड़ी सी सूजी ली है, ये देखिए। तो इसको भी हम रोस्ट कर लेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है। तो इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया, ये देखिए ब्राउन कलर हो गया। तो इसको भी हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब हमने साफ़ कढ़ाई ले ली है, ये हमने मावा ले लिया है, घर का बना हुआ मावा है। यदि आप मावे की वीडियो जानना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके जान सकते हैं। तो मावे को अच्छे से भून लेंगे क्योंकि ये 1 दिन पहले मैंने मावा बना लिया था घर पर। तो इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अगर मावा अच्छे से फ्राई नहीं होगा ना तो गुजिया हमारी जल्दी ख़राब होने का डर रहता है। तो मावा अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो गुजिया हमारी लॉन्ग टाइम तक चलेंगी। तो अब हम इसमें ड्राई फ्रूट मिक्स कर लेते हैं। जो हमने रोस्ट किए थे मेरे को ज़्यादा लग रहे थे तो थोड़े से निकाल दिए हैं। अब हम इसमें डेसिकेटेड कोकोनट, जो हमने फ्राई किया था ना, रोस्ट किया था, डेसिकेटेड कोकोनट, वो डाल दिया है। सूजी डाल दी है रोस्ट की हुई, और सूजी की मात्रा मावे से कम होनी चाहिए, यानी कि मावा ज़्यादा होना चाहिए और सूजी कम होनी चाहिए। तो टेस्टी, बहुत अच्छी टेस्टी गुजिया बनती है। तो इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है, कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है, गोल्डन ब्राउन, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इसमें हमने थोड़ी सी इलायची ले ली है, उसको हमने क्रश कर दिया है इलायची को, क्योंकि क्रश की हुई इलायची है होती है ना, उसके दाने जब मुंह में आते हैं तो बहुत अच्छी लगती है। अगर आप चाहें तो इसकी जगह इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। ये हम बूरा डाल रहे हैं गुजिया में मिठास भरने के लिए। अगर आपके पास बूरा अवेलेबल ना हो तो आप चीनी पाउडर डाल सकते हैं, यानी कि शुगर पाउडर डाल सकते हैं। तो हमारी स्टफिंग रेडी है, तो इसको हमने साइड से रख दिया है। तो डो चेक करते हैं। तो डो को हमारे 35 मिनट्स हो चुके हैं। थोड़ा सा और इसको सेट कर लेते हैं जिससे कि इसमें शाइनिंग आ जाए। ये देखिए इसके क्रैक्स भी ख़त्म हो गए हैं। तो डो में से हमने थोड़ा सा लोई ले लिया, आटा ज़्यादा सा ले लिया है और इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है, हमें पूड़ी की साइज़ की बनानी है, तो हम फटाफट से बना लेंगे। तो लोइयाँ हमारी बन चुकी, तो आइए पूड़ी बनाते हैं। ये देखिए हमें पूड़ी बनानी है, ज़रूरी नहीं है कि हम गोल पूड़ी बनाएं। और देखिए पूड़ी हमें पतली बनानी है, ये देखिए इतनी साइज़ की बनानी है। और हम यहाँ सांचे से बना रहे हैं और पूड़ी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, उसमें बिल्कुल भी सिकुड़न नहीं होनी चाहिए। जैसे सिकुड़न होगी तो हमारी गुजिया अच्छी नहीं बनेगी, फटने का डर रहता है। पूड़ी में अब ग्लू लगा लेंगे और अब हम स्टफिंग फिल करेंगे। इसमें स्टफिंग ज़्यादा फिल नहीं करनी है ना कम करनी, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो गुजिया हमारी फटने का डर रहता है और कम करेंगे तो गुजिया
पिचकी बनेंगी। इधर हमने 2 चम्मच स्टफिंग फिल की है और हम सांचे को चारों तरफ से प्रेस कर देंगे। तो अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे चारों तरफ से और जो बाहर निकला हुआ आटा है उसको हटा देंगे। और ये देखिए हमारी गुजिया एकदम परफेक्ट बनी है, डिज़ाइनदार बनी है। इसी तरीके से सारी गुजिया बना लेंगे हम। हमने यहाँ कटोरी ली है, गोल पूड़ी ना बन पा रही है तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। इसमें हमने गम लगा लिया है और इधर हम सांचे का यूज़ नहीं करेंगे, स्टफिंग फिल कर देंगे। जो हमने मैदा का घोल बनाया था ना, उसी से हम गुजिया चिपका रहे हैं। तो ये आप ज़रूर बनाइएगा, इससे आपकी गुजिया बिल्कुल भी नहीं फटेंगी। और ये देखिए, ये मैं हाथों से गूंथ रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से गूंथ लेंगे हाथों से। ये देखिए लग रही है ना एकदम हलवाई जैसी गुजिया। तो आपकी मर्जी है, आप चाहे सांचे से बना सकते हैं और हाथ से बनाना चाहें तो हाथ से बना सकते हैं। तो अब इसको हम ढक करके रख देंगे। हमने एक यहाँ धुली हुई बेडशीट ले ली है, तो इससे हम सारी गुजिया जितनी बनाई है उसको ढक करके रख देंगे। और जब हमारी गुजिया बन जाएंगी तो इनको हम सेक लेंगे। तो यहाँ हमारी गुजिया बन चुकी है। तो हमने कढ़ाई में पहले से ही रिफाइंड ऑयल डाल दिया था, तो अब इसको सेकते हैं। आइए, और ये देखिए हमारी गुजिया है ना कढ़ाई में सिक रही है और एक भी गुजिया हमारी नहीं फटी है। आप भी इसी तरीके से बनाएंगे तो आपकी भी गुजिया 100% नहीं फटेंगी। और ये देखिए, और इनको हम तभी पलटेंगे जब एक साइड ये सिक जाएंगी। ये देखिए एक साइड सिक गई है, काफ़ी अच्छे ब्राउन शेड आए हैं। तो ये दोनों साइड से सिक जाएगी तभी हम निकालेंगे। ये देखिए दोनों साइड से सिक चुकी हैं, तो अब इनको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए लग रही है ना एकदम परफेक्ट गुजिया। तो आप भी इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइए आपकी गुजिया कैसी बनी। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे ऐसी ही सिंपल या डिलीशियस रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।